हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5 सोल्व करेंगे और उसमें भी सब पार्ट ए से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन जो है हमें गिवन है और 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को बगैर देरी किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें दे रखा है कि किसी विशेष समय किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर परिभाषित है। ठीक है, जो नीचे दे रखे हैं वो। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टूडेंट लिखना हम लोग। हल जो है फर्स्ट का पार्ट 5 और उसका सब पार्ट ए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया। हमें संबंध आर दे रखा है कि x, y इस प्रकार है कि x तथा y एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है समतुल्य की जांच कर लेते हैं कि समतुल्य संबंध है या नहीं। तो हम लोग अब तक जितने क्वेश्चन कर चुके हैं उनके आधार पे आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। जो हमें कथन जो है समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, हमें उसी को लेके हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं से कॉपी करने का प्रयास कीजिए। x तथा x तथा x एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। ही स्थान पर कार्य करते हैं। देन हम लिख सकते हैं x, x क्या है, संबंध में है। और अगर x, x संबंध में है देन हम लिख सकते हैं संबंध R समतुल्य संबंध है। नेक्स्ट जो है हम लोग जांच कर लेते हैं स्टूडेंट सम्मित संबंध की। ठीक है, ये हम जांच कर चुके हैं यहाँ पे समतुल्य संबंध की। उसके पश्चात हमें जांच करनी है सम्मित संबंध की। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहां से। सम्मित संबंध की स्टूडेंट हम लोग जांच करना स्टार्ट करते हैं। तो सम्मित संबंध के अंदर बिल्कुल आपको पता है कि अगर x, y संबंध में है देन y, x भी संबंध में होना चाहिए। तो बिल्कुल लिखिए यहां, यदि x, y संबंध में है देन आप क्या लिख सकते हैं, देन आप लिख सकते हैं x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट आप लिख लीजिए स्टूडेंट यहां से, देन आप लिख दीजिए इसको y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, हमने इसको आगे पीछे करके लिख दिया क्योंकि हमें y, x संबंध में लाना है। तो इसके बेस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके बेस पे हम लोग बोल सकते हैं y, x
संबंध में है। एंड देन हम बोल सकते हैं संबंध आर सममित संबंध है। यहां तक सबके क्लियर हो जाना चाहिए, बिल्कुल कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संक्रामक संबंध। अब देखिए संक्रामक संबंध जो है उसमें आपको दो कर्मित युग्म लेके चलना पड़ता है संबंध में, और तीसरे को संबंध में लाना होता है। तो देखिए किस प्रकार लिखेंगे, यदि x, y का जो ये कर्मित युग्म है ये किसमें संबंध में है, ठीक है स्टूडेंट, तथा y, z वाला जो ये कर्मित युग्म है ये भी संबंध में है। देन हम क्या लिख सकते हैं, देन हम लिख सकते हैं x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, कोमा y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यहां से हम एक बात लिख सकते हैं, x, y, z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, यानी तीनों जो है वो एक स्थान पे कार्य करते हैं। देन हम यहां से क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देन हम यहां से लिख सकते हैं x, सॉरी इससे पहले लाइन और लिख देते हैं, x तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं। देन आप लिख दीजिए x, z संबंध में है। x, z अपना क्या आ गया, संबंध में आ गया। जब x, z संबंध में आ गया तो देन आप यहां लिख दीजिए संबंध R संक्रामक है, संक्रामक के संबंध है, संबंध है, अतः संबंध R, संबंध R तुल्यता संबंध है। कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है, क्योंकि दिया गया संबंध हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक सिद्ध हो चुका है। बिल्कुल आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चन को बनाया। सबसे पहले हमने इसको समतुल्य सिद्ध किया, देन हमने संक्रामक, सॉरी सबसे पहले समतुल्य देन सममित, ठीक है, और लास्ट में हमने इसको संक्रामक सिद्ध कर दिया। तो ऐसा संबंध जो समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है स्टूडेंट। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, हम लोग इसका जो है बी पार्ट। तो स्टूडेंट इसका पार्ट है बी, और हमें बोला गया है x, y जो संबंध है वो इस प्रकार है,
एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले हमेशा की तरह लिखेंगे x कोमा x या x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देन हम कह सकते हैं x कोमा x संबंध में है, एंड देन आप लिख दीजिए संबंध आर समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। नेक्स्ट शुरू करते हैं सममित संबंध। कौन सा संबंध स्टूडेंट? सममित संबंध। देखिए सममित संबंध के लिए हमें क्या करना होगा। सममित संबंध के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ये लेके चलते हैं कि x कोमा y संबंध में है और उसका उल्टा यानी y कोमा x हमें संबंध में लाना होता है। तो देखिए किस प्रकार से हमेशा की तरह लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। यदि x कोमा y संबंध में है, देन आप यहां लिख दीजिए x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, यहां से इसको स्टूडेंट आप जमा के लिख दीजिए कि y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, देन आप बोल सकते हैं कि y कोमा x संबंध में है, और देन आप बोल दीजिए संबंध और सममित संबंध है। कैसा संबंध है? सममित संबंध है। बिल्कुल इजीली सेम ही क्वेश्चन है भाई पिछले जैसा। लास्ट वन चेक कर लीजिए, संक्रामक संबंध को। तो संक्रामक संबंध में स्टूडेंट हमें दो ऑर्डर्ड पेयर लेके चलने होते हैं जो संबंध में, और तीसरा ऑर्डर्ड पेयर हमें संबंध में सिद्ध करना होता है। तो लिखेंगे यहां यदि x कोमा y संबंध में है, कोमा y कोमा z संबंध में है, देन यहां आप छोटा सा एक लाइन लिख दीजिए x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, कोमा इसके आगे का यहां लिख दीजिए y तथा z एक ही मोहल्ले में, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देन हम बोल सकते हैं
कि x कोमा y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तीनों जो है एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो देन आप बोल दीजिए x तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मोहल्ले में रहते हैं। एंड देन आप बोल सकते हैं x कोमा जेड संबंध में है। x कोमा जेड किस में संबंध में है। एंड लास्ट वन आप लिख सकते हैं देन संबंध आर संक्रामक संबंध आर संक्रामक संबंध है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए भाई, बिल्कुल से बिल्कुल किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए आर तुल्यता संबंध है। इसलिए आर क्या है, तुल्यता संबंध है। देखिए किसी भी संबंध के तुल्यता संबंध होने के लिए सबसे पहले उसका जो है समतुल्य होना, देन उसका जो है सम्मित होना आवश्यक है, एंड लास्ट में उसका संक्रामक होना आवश्यक है। यानी अगर कोई संबंध समतुल्य, सम्मित और संक्रामक है देन हम ये बोल सकते हैं कि दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन हमेशा की तरह बन गया। देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट किस प्रकार से सोल्व होगा। तो इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो शुरू करते हैं हम लोग। तो ये डी हो गया, पहले सी देख लेते हैं। हमारे पास है x कोमा y संबंध इस प्रकार है कि x जो है y से ठीक 7 सेमी लंबा है। तो देखते हैं सबसे पहले समतुल्य के बारे में देखते हैं। तो भाई हमें दे रखा है कि x जो है y से ठीक 7 सेमी लंबा है। तो देन देखिए हमें ये बात पता है कि जो x है x से ठीक 7 सेमी लंबा नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो है स्वयं से लंबा हो सकता है। आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति स्वयं के बराबर हो सकता है। देन हम लोग यहां लिखेंगे स्टूडेंट कि x कोमा x संबंध में नहीं है, और संबंध में नहीं है देन आप लिख दीजिए संबंध आर समतुल्य संबंध नहीं है। संबंध आर क्या नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि कोई भी अपने आप से ठीक 7 सेमी लंबा तो दूर की बात है बिल्कुल भी लंबा नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति स्वयं के बराबर हो सकता है, तो बिल्कुल ये समतुल्य नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं सम्मित संबंध के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट सम्मित संबंध के बारे में हम देखते हैं। हमें दे रखा है यदि x कोमा y संबंध में है देन आप लिख सकते हैं x y से
ठीक 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 7 सेमी लंबा है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी सी देख लीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक लाइन बनाता हूं। ठीक है, तो ये मेरा जो लाइन है ये y है और ये मेरा x है। ये मेरा नीचे वाला जो है ये x है। तो ये जो x है वो y से ठीक 7 सेमी लंबा है। ठीक है, यानी x जो है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है। देन हम क्या लिख सकते हैं यहां, समझ लीजिए कि y x से ठीक ठीक 7 सेमी छोटा है। 7 सेमी छोटा है। ऐसे ही होगा कि भाई y जो है वो x से 7 सेमी छोटा है। देन आप क्या लिख देंगे यहां, आप लिख देंगे y कोमा x संबंध में नहीं है। एंड देन आप लिख दीजिए संबंध आर सममित संबंधे नहीं है। सममित संबंध नहीं है, इसमें कोई डाउट आपके नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई जब हम x कोमा y को संबंध में लेके चलते हैं तो y कोमा x भी संबंध में आना चाहिए। और y कोमा x संबंध में अगर दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार आता है तो y जो है वो x से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा होना चाहिए। जबकि आ क्या रहा है कि y x से ठीक ठीक 7 सेमी छोटा है। अब देखते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ठीक है। तो संक्रामक संबंध के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यदि x कोमा y कर्मित युग्म का जो पेयर है ये संबंध में है, कोमा y कोमा z वाले कर्मित युग्म का पेयर ये भी हम संबंध में मान लेते हैं। हमने क्या माना, x कोमा y संबंध में है और y कोमा z संबंध में है, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। देन हम लिख देंगे यहां से x y से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है और y z से ठीक ठीक 7 सेमी लंबा है। ये लैंग्वेज मैंने आप लिख दी। अब मैं आपके सामने कुछ बात लिख रहा हूं, डायरेक्ट एक लाइन बना रहा हूं। ठीक है भाई, ये मान लीजिए मेरा कोई रेखाखंड y है। ठीक है, मान लेते हैं ये जो है मेरा लाइन या रेखाखंड y है और जो ये x है ये x रेखाखंड। ठीक है, ठीक भाई, ये मेरा x रेखाखंड जो है ये y से 7 सेमी लंबा है। ठीक, और y किससे z से 7 सेमी लंबा है। y जो है वो z से 7 सेमी लंबा है। तो देखिए स्टूडेंट, किस प्रकार से आप आसानी से इसको बना सकते हैं कि हमने लिखा y z से, तो मैं यहाँ पे एक रेखाखंड बना रहा हूँ। स्टूडेंट ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा,
ये मेरा कोई रेखाखंड जेड है, कौन सा है, जेड। इस जेड से वाई 7 अधिक है, सुन लीजिएगा, जेड से वाई 7 अधिक है और वाई से एक्स 7 अधिक है। तो जो है एक्स वो जेड से कितना अधिक हुआ, आप कहेंगे सर 14 सेमी अधिक हो गया, क्योंकि भाई वाई जो है वो जेड से 7 सेमी अधिक और वाई से एक्स 7 सेमी अधिक। तो जेड, एक्स और जेड में क्या रिलेशन होगा, तो देन आप लिख दीजिए यहां एक्स जेड से ठीक ठीक, एक्स जेड से ठीक ठीक, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं स्टूडेंट, 1 मिनट, ठीक ठीक 14 सेमी अधिक है, 14 सेमी लंबा है। कितने सेंटीमीटर लंबा है, 14 सेंटीमीटर लंबा है स्टूडेंट, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखते हैं आगे इसको हम लोग, आगे हम लिखेंगे, बिल्कुल आगे जो है लैंग्वेज हमें लिखना है वो देखिए किस प्रकार से हम लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे हम, उसके आगे यहां देन जो है एक्स कोमा जेड संबंध में नहीं है। एक्स कोमा जेड कब संबंध में होते, दिए गए संबंध के अनुसार एक्स और जेड जब संबंध में होते, जब एक्स जो है वो जेड से भी ठीक ठीक 7 सेमी लंबा होता। देन आप लिख दीजिए संबंध आर, संबंध आर संक्रामक के संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, क्लियर। ये आपको करना था स्टूडेंट, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसका जो है नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं स्टूडेंट, डी पार्ट। तो डी पार्ट जो है संबंध आर दे रखा है कि एक्स को वाई इस प्रकार है, एक्स वाई की पत्नी है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं समतुल्य की, समतुल्य संबंध की। अब समतुल्य संबंध के बारे में आप आराम से बता सकते हैं कि एक्स की पत्नी नहीं हो सकता, हो सकता है। देन आप लिखेंगे x कोमा x डज नॉट बिलोंग्स टू R। देन फाइनली आप लिख दीजिए संबंध R समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है। क्योंकि ये तो आपको भी भली भांति पता है कि कोई व्यक्ति स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखिए सममित संबंध की हम जांच परख करते हैं। तो देन हम लोग लिखेंगे यहां यदि x कोमा वाई संबंध में है, x कोमा वाई किसमें संबंध में है, तो देन आप यहां क्या लिख सकते हैं, यदि x कोमा वाई संबंध में है देन आप लिख सकते हैं x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। देन आप यहां लिखिए y x
x का पति है, देन आप लिखेंगे y, x संबंध में नहीं है, क्योंकि y, x भी संबंध में तभी आता जब y x की पत्नी होता, लेकिन y तो क्या है, y x का पति है। देन आप यहां लिख दीजिए संबंध आर सममित संबंध नहीं है। और लास्ट वन देखिए, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, यदि x, y संबंध में है, यानी x जो है वो y की पत्नी है, तो y, z ये जो संबंध है, y, z ये जो संबंध है, समझिएगा ये शुरू ही नहीं होगा। बोला सर क्यों? देखिए भाई, चूंकि x जो है, x जो है y की पत्नी है, ठीक है भाई, y की पत्नी है, यानी y क्या है, पति है। फिर यहां अगर हमने ऐसा लिख दिया तो क्या हो जाएगा, y, इसका मतलब क्या हो जाएगा वो देखिए, y z की पत्नी है, समझिए इसको। तो यहां पे ये पति है, यहां किस में कन्वर्ट हो गया, यहां पत्नी में कन्वर्ट हो गया। यार ऐसे संभव थोड़ी है, दोबारा से देख लीजिए। अगर हम ये संबंध लेते हैं x, y संबंध में है, इसका मतलब x जो है y की पत्नी है, यानी x पत्नी है यहां पे, यानी x फीमेल है, यहां पे y मेल है। लेकिन जैसे ही हम y, z का संबंध स्टार्ट करते हैं तो y जो है z की पत्नी हो जाता है। जो ये मेल है ये किस में कन्वर्ट हो गया, यहां फीमेल में। किस में कन्वर्ट हो गया, फीमेल में कन्वर्ट हो गया। तो भैया ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है? आप कहेंगे सर नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई सबसे पहली बात तो ऐसा संबंध लेके हम चल ही नहीं सकते, ठीक है। जो बात हम लेके चले वो राइट होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। हम जो लेके चल रहे हैं वही ऑलरेडी रॉन्ग लेके चल रहे हैं, तो पहली बात तो हम ऐसा लेके ही नहीं चल सकते। तो बोला सर फिर क्या, आपको हमने बताया संक्रामक में कि भाई हम ये एक संबंध लें और ये y पे एंड हो रहा है, y से स्टार्ट होने वाला मिले ही नहीं, देन आप इसको पास कर दीजिए कि भाई ये क्या है, संक्रामक है। तो ये जो है ये आप नोट्स में नोट कर लें कि भाई ऐसा असंभव है। ऐसा क्या है, असंभव। ये पेयर संभव ही नहीं है, संभव नहीं। ये जो पेयर है ये संभव नहीं है। कारण आपके सामने दिख रहा है कि भाई यहां पे जो मेल था वो यहां फीमेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये संबंध जो हम ये कर्मित युग्म बना रहे हैं, लेके चलना चाहते हैं, ये लेके नहीं चल सकते भाई। क्लियर हो जाना चाहिए ये आपको। तो देन आप लिखिए अतः दिया गया संबंध संक्रामक है चूंकि x, y संबंध में है। ये तो क्या है, हो जाएगा।
लेकिन y, z संबंध में है, ये कर्मित युग्म संभव नहीं है। कर्मित युग्म संभव नहीं है। भाई ये कर्मित युग्म हम ले ही नहीं सकते भाई, ये कर्मित युग्म हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे हमने x, y संबंध में है, इसका मतलब हुआ y जो है वो पति है, x पत्नी है, यानी x जो है वो y की पत्नी है। जैसे हमने y, z ले लिया, सपोज कर लीजिए ले लिया, इसका मतलब है y जो है z की पत्नी है। तो ये हो गया यहाँ पे z जो है ये आपका मेल हो गया, और y जो है ये y जो है आपका फीमेल हो गया। यहाँ पे यार y मेल था, यहाँ फीमेल हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, तुरंत कन्वर्ट हो गया मेल फीमेल, ट्राइजेंडर थोड़ी है भाई, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा। यानी ये जो संबंध है y, z वाला, ये स्टार्ट ही नहीं होगा। अतः दिया गया संबंध कैसा है? संक्रामक संबंध है स्टूडेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन, स्टार कैटेगरी में आप इसको डाल लीजिए स्टूडेंट, स्टार कैटेगरी क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन है। बिल्कुल कहीं कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा और शानदार क्वेश्चन। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट जो है वो पार्ट ई। तो बिल्कुल जो है देखिए हमें देखा संबंध किस प्रकार से x, y इस प्रकार है, x y के पिता हैं। तो सबसे पहले समतुल्य की जांच कर लीजिए भाई। समतुल्य तो ये देखने से पता चल रहा है नहीं है, आप लिख दीजिए x के पिता नहीं हो सकते, हो सकते हैं। तो यहां पहले समतुल्य लिख दीजिए, समतुल्य संबंध की हम जांच कर रहे हैं फर्स्ट। कौन से संबंध की? समतुल्य संबंध की। तो x जो है x के पिता नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल ये तो संभव ही नहीं है। देन आप क्या लिख देंगे? x, x संबंध में नहीं है, और देन आप प्यारा सा वही सेंटेंस, संबंध आर, संबंध आर समतुल्य संबंध नहीं है। संबंध आर समतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड पार्ट, संक्रामक संबंध की, संक्रामक संबंध की बात करते हैं। देखिए यहां अगर हम लिखें यदि x, y ये क्या है? संबंध में है, तो देन आप क्या लिखेंगे? x y के पिता हैं, यही लिखेंगे, x y के पिता हैं। लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब y जो है y x का पुत्र है, हाँ है ना? y क्या है? x का पुत्र है। देन आप बोलेंगे y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, कि भाई y, x जो है वो संबंध में, दिए गए संबंध में नहीं है, ठीक है? यानी y जो है x का पिता नहीं हो सकता। तो आगे लिख दीजिए, अर्थात समझने में आसानी रहे, y x का पिता नहीं हो
सकता है। देन हमने ये लिख दिया, और देन आप लिख दीजिए संबंध आर, संबंध आर, देन संबंध आर, सममित संबंध है। सममित आर कैसा है? सममित संबंध है। अरे सर सॉरी, सममित संबंध नहीं है कैसे भैया? नहीं है। ठीक है, संक्रामक का देखिए, संक्रामक संबंध, यहां देखिए यदि x, y संबंध में है और y, z ये भी संबंध में है। ठीक है भाई, ये संबंध स्टार्ट होगा क्योंकि देखिए यहां पे x जो है वो y का पिता है और y z का पिता है। तो यहां लिख दीजिए आप थोड़ा सा, यहां x y का पिता है, कोमा y, और लिख दीजिए यहां बीच में, अच्छा रहेगा, और y z का पिता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान से सोचिए, अगर x y का पिता है और y जो है z का पिता है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे कि x y का पिता है, इसका मतलब x जो है z का क्या हो गया? x z का दादा है। x z का क्या है? दादा है। बोले है हाँ भैया, थोड़ा रीजनिंग का देखिए, x y का पिता है, यानी x पिता है, y पुत्र है। अब x के पुत्र हो गया, समझिएगा, x y का पिता है यानी y पुत्र है, x पिता है, तो आगे कौन पिता बन रहा है? y पिता बन रहा है, इसका मतलब y के पुत्र हुआ है, यानी x के पुत्र हुआ है, इसलिए x जो है दादाजी बन गए हैं भैया। तो x z का दादा है, यानी z जो है x का पौत्र है, x का क्या है? पौत्र है। ठीक है, देन आप लिख दो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू R, यस या नो, एंड देन आप लिख दो संबंध R संक्रामक संबंध नहीं है। संबंध नहीं है। कैसा संबंध नहीं है? संक्रामक, क्योंकि संक्रामक होने के लिए क्या आवश्यक है कि x जो है वो z का पिता हो, न कि दादा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5, और उसके जो सब पार्ट थे A B C D E ये फिनिश होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम लोग किस प्रकार से हमें मिला है। देखते हैं स्टूडेंट, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हमें बोला गया है सिद्ध कीजिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R, यानी जो फर्स्ट R है वो तो रियल नंबर्स का सेट है, और आगे जो R लिखा वो सेट नहीं है, वो संबंध है। वो आगे समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है, वो जो R है वो हमारा संबंध को दर्शा रहा है, फर्स्ट R वास्तविक संख्याओं को। A, B इस प्रकार है, A छोटा a बराबर है किसके? B स्क्वायर के द्वारा परिभाषित संबंध न तो समतुल्य न सममित है, न ही संक्रामक है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये हमें प्रूव करना है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं समतुल्य।
संबंध। देखिए कैसे शुरू करेंगे, हमेशा की तरह शुरू कर लेते हैं समतुल्य में कि a छोटा और बराबर a स्क्वायर, a छोटा एवं बराबर है a स्क्वायर के। ये बात सदैव सत्य नहीं है, ये सदैव सत्य नहीं है। ये केवल एक ही कंडीशन में सत्य है, जब हम जो ऑर्डर्ड पेयर है वो 1 1 लें। कितना लें? 1 1 लें। देख लीजिए, जब हमारा ऑर्डर्ड पेयर 1 1 हो, देन 1 जो है, देन ये कंडीशन हमारी प्रूव है, देन तो ये सत्य है। जब हम ऑर्डर्ड पेयर 1 1 लेते हैं तो एक एक के बराबर, एक जो है वो एक के वर्ग के बराबर है। छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, ठीक है, कंडीशन सत्य है। तो देन हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक के वर्ग के बराबर है। इस स्थिति में सत्य है, अन्य किसी के लिए सत्य नहीं है। तो जब सत्य नहीं है सदैव, तो क्या लिखेंगे? देन हम लिख देंगे a, a डज नॉट बिलोंग्स टू R, एंड देन आप लिख दीजिए संबंध R समतुल्य नहीं है। देन ऐसे क्वेश्चंस जिनमें समतुल्य नहीं हो, उनमें हम एक एग्जांपल देके भी समझाएंगे। उदाहरण आपको देना पड़ेगा। तो उदाहरण, हम एक ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं 1/2 1/2। ठीक है भाई, हमने एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 1/2 1/2। देन देखिए a का वैल्यू 1/2 है मेरे पास, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां से इस कंडीशन को चेक कीजिए कि 1/2 जो है छोटा नहीं है इससे, 1/2 के वर्ग से, क्योंकि 1/2 के वर्ग का मतलब होगा स्टूडेंट, आपको पता ही है, छोटा और बराबर नहीं है 1/2 के वर्ग से। बोला क्यों सर? क्यों? क्या 1/2 का मतलब होता है, 1/2 के वर्ग का मतलब होता है 1/4, 1/4। भाई हमने एक ऑर्डर पे ले लिया ए, हमें यही तो लेके चलना होता है, ए संबंध में है, समतुल्य के लिए यही तो मान के चलना पड़ता है, ठीक है। तो हमने एक ऑर्डर पेयर 1/2 ले लिया, तो 1/2 ए है और उसका वर्ग 1/2 का वर्ग 1/4, तो 1/4 छोटा होता है किससे? 1/2 से। तो ये कंडीशन क्या हो गई? असत्य हो गई। इसलिए जो हमारा ये दिया गया संबंध क्या है? समतुल्य नहीं होगा स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसा हमें इसको बनाना है, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं यहाँ कि भाई अगर हम a का वैल्यू कितना ले लें, a बराबर अगर हम 1/2 ले लें, देन देखिए ऐसे लिख देते हैं, अगर हम a का वैल्यू 1/2 ले लें, देन 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। और लास्ट वन हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? यहाँ लिख दीजिए, चूंकि 1/4 जो है वो छोटा आता है किससे? 1/2 से, 1/2 से। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट सारे लोगों को। नेक्स्ट आपको बोला है कि भाई ये जो है न समतुल्य न सममित है, तो देखते हैं सममित के लिए। सममित संबंध के लिए देखते हैं, सममित संबंध के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं जहां से हमें दे रखा है, लिखेंगे यदि a, b बिलोंग्स टू R, ठीक है भाई, यानी a, b संबंध में है, ठीक।
और जहां जो है ए कोमा बी किससे संबंधित है, रियल नंबर से संबंधित है। देन आप लिख दीजिए स्टूडेंट यहां पे ए छोटा और बराबर है किसके, बी स्क्वायर के। ए छोटा और बराबर है किसके, बी स्क्वायर के। देन आप क्या लिख सकते हैं कि बी जो है वो छोटा और बराबर नहीं होगा किसके, ए स्क्वायर के। कि यदि ए छोटा और बराबर है बी स्क्वायर से तो बी जो है छोटा और बराबर नहीं होगा किससे, ए स्क्वायर से। देन आप लिख दीजिए बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देन लिख दीजिए संबंध आर, संबंध आर सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। अब भाई जब ये सम्मित संबंध नहीं है तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं उदाहरण। अगर हम ए का वैल्यू 1 और बी का हम 5 ले लें, ए का हम कितना ले लें 1 और बी का 5। देन देखिए एक छोटा और बराबर होगा किसके, 5 के वर्ग के। यानी या तो एक जो है 5 के वर्ग से छोटा होगा या बराबर होगा, ये कंडीशन दे रखी है, उसी को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो है लेकिन 5 छोटा और बराबर नहीं है किससे, 1 के वर्ग से। 1 के वर्ग से देख लीजिए, हाँ या ना, बिल्कुल। तो यही आपको उदाहरण देना था कि अगर हम ए की वैल्यू 1 लें और बी की 5, तो देन देखिए एक की जगह 1 और बी की जगह 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग यानी 25 आएगा। बिल्कुल, तो 25 एक जो है 25 से छोटा है। क्लियर। उल्टा कर दें तो उल्टा होगा बी कोमा ए संबंध में, तभी तो ये सम्मित होगा। तो बी की जगह ए की जगह 5 रख दीजिए और बी की जगह 1 रख दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो 5 छोटा नहीं है किससे, 1 के वर्ग से। तो बिल्कुल ये एग्जाम्पल आपने दिया। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट हम लोग जो है संक्रामक वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल सही है आपने जो बनाया। एक की वैल्यू यहां पे बराबर भी लगा, तो इस बराबर को डालो यार। यानी एक जो है छोटा है किससे, 5 के वर्ग से, और 5 जो है छोटा भी नहीं है, 5 छोटा भी नहीं है किसके, 1 के वर्ग के, और बराबर तो होना ही नहीं है। तो ऐसे लिख दो, या थोड़ा अच्छा लगे तो ऐसे लिख दो कि भाई 5 छोटा नहीं है किसके, 1 के वर्ग से, और बराबर भी नहीं है। तो यहां तो चलेगा बराबर नहीं है। और यहां पे हमने लिखा 1 छोटा है किसके, 5 के वर्ग से। ठीक, यानी ये जो कंडीशन है इसको उल्टा करेंगे तो ये सत्य नहीं होगी। आगे देख लेते हैं संक्रामक का। तो बिल्कुल कोई दिक्कत आपको स्टूडेंट इसमें नहीं होनी चाहिए संक्रामक वाले में। तो संक्रामक का यहीं से शुरू कर लेते हैं। संक्रामक के संबंध, संक्रामक संबंध। लिख लीजिए, यदि ए कोमा बी संबंध में है और बी कोमा सी संबंध में है। बी कोमा सी किसमें, संबंध में। देन आप लिख सकते हैं कि ए छोटा और बराबर है किससे, बी स्क्वायर से। और यहां से क्या लिख सकते हैं, बी छोटा और बराबर है किससे, सी स्क्वायर से। क्लियर।
लेकिन यहां देन लिखिए, देन ए छोटा और बराबर नहीं होगा किससे, सी स्क्वायर से, या ऐसे लिख लीजिए ए छोटा और बराबर है सी स्क्वायर से, यह सदैव सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, यह सदैव सत्य नहीं है। देन संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। संबंध नहीं है, कैसा नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, देन आपको क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल, हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग यहां उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण मान लेते हैं कि 4,3 ये हमारा एक पेयर है, ये संबंध में है, और जो नेक्स्ट पेयर है 3,1.9 ये भी संबंध में है। सबसे पहली बात सुन लीजिए, जहां पर 4, 3, 1.9 ये सभी रियल नंबर्स हैं, हाँ है ना, क्योंकि अगले ने प्रश्न में बोल रखा है कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले 4,3 से के पेयर से कि भाई 4 जो है छोटा है देन के वर्ग से, देन आप यहां लिख सकते हैं 4 छोटा है किससे, 9 से। नेक्स्ट पेयर आपके पास 3,1.9, देन आप लिख सकते हैं 3 छोटा है 1.9 के वर्ग से, ठीक है भाई। देन देखिए 3 छोटा है 1.9 का जो वर्ग है 3.61 यानी 1.9 का वर्ग 3.61 होगा, यानी 3 छोटा है 3.61 से, क्लियर। देन आप फाइनली यहां पे क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं, देन आप लिखिए कि 4, फाइनली आपके पास कंक्लूजन क्या आना चाहिए इन दोनों पेयर्स के आधार पे, आपके पास ये आना चाहिए कि 4,1.9 ये संबंध में होना चाहिए, ये संबंध में होना चाहिए, लेकिन 4,1.9 संबंध में नहीं है। बोला सर क्यों, क्योंकि आप देखिए 4 छोटा नहीं है, 4 छोटा नहीं है किससे, 1.9 के वर्ग से, यानी 4 छोटा नहीं है किससे, 3.61 से। यह आपको समझ में आनी चाहिए बात। देख लीजिए दोबारा से, हमने एक पेयर लिया 4,3, तो 4 जो है छोटा है 3 के वर्ग से दी गई कंडीशन के अनुसार, ठीक, यानी 9 से छोटा है 4। फिर अगला पेयर है 3,1.9, तो 3 छोटा है 1.9 के वर्ग से, बिल्कुल। देन नेक्स्ट जो पेयर बनेगा हमारा 4,1.9 ये संबंध में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1.9 का वर्ग 3.61 होता है जो 4 से छोटा है, ठीक है। तो 4 छोटा नहीं है 3.61 से, इसलिए ये जो है हमारे पास गिवन कंडीशन है कि a छोटा और बराबर है b स्क्वायर के, ये संक्रामक की कंडीशन नहीं है, यानी ये जो कंडीशन है ये संक्रामक की कंडीशन नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, जांच कीजिए
हमें एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हल जो है थर्ड नंबर का, और यहां लिख लीजिए माना ए बराबर, यानी ये जो दिया गया समुच्चय उसको हमने ए मान लिया है, 3 4 5 6। ठीक है, और जो संबंध हमें दे रखा है, संबंध समतुल्य सममित या संक्रामक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप संबंध में दी गई कंडीशन लिख लीजिए, b बराबर आपको दे रखा है a+1 कि संबंध जो r है वो इस प्रकार है a, b सच दैट b बराबर a+1, जहां a और b किससे संबंधित हैं, दिए गए समुच्चय से। यहां भी लिख देते हैं जहां a, b बिलोंग्स टू सेट a। अब देखिए यदि मैं एक का वैल्यू मेरे पास 1 है, एक का वैल्यू मेरे पास कितना है 1, देन b का कितना होगा, आप कहेंगे सर 1 + 1 बराबर 2, कितना हो गया 2, एंड ऑर्डर्ड यहां लिख, ठीक है। और जब मेरे पास एक का वैल्यू कितना है 2, देन b का वैल्यू 2 + 1 बराबर 3, और जब मेरे पास a का वैल्यू 3, देन मेरे पास b का वैल्यू 3 + 1 बराबर 4, और जब मेरे पास a का वैल्यू 4, देन b का वैल्यू 4 + 1 बराबर 5, और जब मेरे पास a का वैल्यू 5, देन देखिए b का वैल्यू मेरे पास 5 + 1 बराबर 6, और जब मेरे पास a का वैल्यू 6, देन b का वैल्यू मेरे पास 6 + 1 यानी 7, और यहां लिखिए 7 एलिमेंट नहीं है किसका, सेट ए का, 7 एलिमेंट नहीं है किसका, सेट ए का, इसको नहीं लेंगे। तो अब जब वो संबंध है वो हमारे पास रोस्टर रूप में बन के आएगा, वो देखिए क्या बन के आएगा, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 और 5, 6। ये संबंध हमारे पास रोस्टर रूप में बन के आ गया, समुच्चय निर्माण रूप से। क्लियर हो जाना चाहिए। अब पहली बात समतुल्य संबंध की, समतुल्य संबंध, तो यहां लिखिए चूंकि a does not belongs to R, a does not belongs to R, ठीक है, यानी 1 का 1 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, ठीक है, ये संबंध में नहीं है। चूंकि a does not belongs to R या 1, 1 संबंध में नहीं है, अतः R समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। सममित सममित संबंध, सममित संबंध देखिए पहला पेयर ले लीजिए, 1, 2 संबंध में है, लेकिन 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं है। इसका उल्टा 2, 1 संबंध में नहीं है ना, अतः संबंध आर
सम्मित नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक। इसके पश्चात संक्रामक की कंडीशन जो है उसे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल संक्रामक की जांच करते हैं यहां से। संक्रामक संबंध, देखिए सबसे पहले 1,2 संबंध में है और 2,3 भी संबंध में है। तो लिखिए 1,2 संबंध में है और 2,3 संबंध में है। देन 1,3 ये संबंध में होना चाहिए, 1,3 संबंध में होना चाहिए। आप कहेंगे सर 1,3 नहीं दिखाई दे रहा, तो लिखिए 1,3 संबंध में नहीं है। अतः संबंध आर संक्रामक संबंध नहीं है। कैसा संबंध नहीं है? संक्रामक संबंध नहीं है। तो स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन, अगर एक बार आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया देन आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल भी अपने फ्रेंड्स का जो सर्कल है उसमें शेयर उसे करें।